नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं पेंशन जैक, जहां हर खबर की सच्चाई फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने रखी जाती है। यहां आपको ईपीएस 95 पेंशन, सरकारी योजनाओं, महंगाई और पेंशन भोगियों के अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी सबसे सरल और भरोसेमंद तरीके से मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पेंशन जैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। साथियों, आज की यह जानकारी देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों से जिस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, वही मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते का लाभ और बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन देने की मांग अब पहले से कहीं अधिक जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लाखों पेंशन भोगियों की नजर अब आने वाले हर आधिकारिक निर्णय और हर नई अपडेट पर टिकी हुई है। साथियों, यह कोई नई मांग नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए या उससे अधिक किया जाए। इसके साथ साथ उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। उनका कहना है कि जब हर साल जीवन यापन का खर्च बढ़ रहा है तो पेंशन में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। आज की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बाजार में रोजमर्रा की लगभग हर जरूरी वस्तु पहले की तुलना में काफी महंगी हो चुकी है। रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, दवाइयों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, इलाज का खर्च पहले से कहीं अधिक हो चुका है। घर का किराया हो, यात्रा का खर्च हो या अन्य आवश्यक जरूरतें, लगभग हर क्षेत्र में खर्च बढ़ चुका है। ऐसे में सीमित पेंशन पर जीवन बिताना लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान पेंशन राशि आज के आर्थिक हालात के अनुसार पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। उनका कहना है कि जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक उद्योगों, कारखानों और विभिन्न संस्थानों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, आज वही लोग सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से गंभीर विचार का विषय है। साथियों, लाखों पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में लगाया, बच्चों की पढ़ाई कराई, परिवार का पालन पोषण किया और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन आज जब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतोष की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब सीमित पेंशन उनकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। यही कारण है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ते की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल पेंशन बढ़वाना नहीं है, बल्कि वे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अपनी दवाइयों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, घर के छोटे बड़े खर्च पूरे करने के लिए बार बार परिवार पर निर्भर न रहना पड़े, अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी के सामने मजबूर न होना पड़े। साथियों, आज पूरे देश में लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपने मोबाइल फोन पर लगातार पेंशन से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कोई नई सरकारी घोषणा का इंतजार कर रहा है, कोई संगठनों की बैठकों से जुड़ी जानकारी देख रहा है, तो कोई सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों के जरिए यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर आगे क्या प्रगति हो रही है। हर पेंशन भोगी के मन में इस समय एक ही सवाल है
क्या अब वो समय आने वाला है जब उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या सरकार और संबंधित विभाग उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे? क्या न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते को लेकर कोई सकारात्मक दिशा देखने को मिल सकती है? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए लाखों परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर कोई सकारात्मक आधिकारिक निर्णय सामने आता है तो इसका लाभ केवल पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके पूरे परिवार को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पहले की तुलना में अधिक सहजता से पूरा कर सकेंगे। हालांकि यहां यह समझना भी बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रकार के अंतिम निर्णय की पुष्टि केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही मानी जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट खबरों, अफवाहों या बिना प्रमाण वाले दावों पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। सही जानकारी वही मानी जाएगी जो संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसीलिए हम भी लगातार यही अपील करते हैं कि आप केवल प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण आदेश, अधिसूचना या आधिकारिक अपडेट जारी होगी, उसकी पूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पेंशन जैक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकजुटता है। जब देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिक एक समान मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उस मुद्दे की गंभीरता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन का विषय आज केवल पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल यह केवल पेंशन की राशि बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, यह उन लाखों लोगों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय है जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक देश के विभिन्न उद्योगों, संस्थानों और कंपनियों में पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश की प्रगति में योगदान दिया और अब सेवानिवृत्ति के बाद वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके। कई वरिष्ठ पेंशन भोगियों का कहना है कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक स्थिरता की होती है। यदि नियमित आय पर्याप्त न हो तो छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन हो जाता है। दवाइयों का खर्च, नियमित स्वास्थ्य जांच, घरेलू आवश्यकताएं और अन्य दैनिक खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कम पेंशन के कारण अनेक परिवारों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल इतनी आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं जिससे वे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकें। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था में सुधार समय की आवश्यकता बन चुका है। आज लाखों परिवार इस उम्मीद के साथ आने वाले सरकारी निर्णयों पर नजर बनाए हुए हैं कि उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है तो इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन साथियों, यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की अंतिम जानकारी केवल आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट मानी जाती है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट दावे पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं होगा। जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती, तब तक किसी भी सूचना को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसी बीच परिवार पेंशन से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन का भुगतान मिलना चाहिए ताकि किसी भी परिवार को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
भुगतान प्रक्रिया जितनी पारदर्शी और समयबद्ध होगी, उतना ही अधिक विश्वास पेंशन भोगियों के बीच बनेगा। कर्मचारी और पेंशनर संगठन भी लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उनका कहना है कि कई ऐसे मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे संबंधित परिवारों को आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया जाए तो लाखों लोगों को समय पर उनका अधिकार मिल सकेगा। इसके साथ ही पेंशन भुगतान प्रणाली को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की भी मांग लगातार उठ रही है। संगठनों का कहना है कि आज डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हो चुका है, इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिसमें पेंशन भोगियों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से पूरी हों, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, इस समय एक और महत्वपूर्ण चर्चा देश भर के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के बीच लगातार हो रही है। उनका कहना है कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, उसके मुकाबले वेतन और पेंशन में होने वाली वृद्धि पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि आम नागरिकों की आर्थिक जिम्मेदारियां भी पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। इसी कारण अब 8वें वेतन आयोग को लेकर भी उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार केवल वेतन वृद्धि तक सीमित रहने के बजाय पूरी वेतन और पेंशन संरचना की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि भविष्य के कई वर्षों तक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक आर्थिक राहत मिल सके। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, विभिन्न भत्तों और पेंशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी व्यापक समीक्षा की मांग लगातार उठाई जा रही है। हालांकि इन सभी मामलों पर अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब संबंधित आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और उसके बाद सरकार उन पर आधिकारिक निर्णय लेगी। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशन, 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते और कर्मचारियों पेंशन भोगियों से जुड़ी हर आधिकारिक और विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, उसकी पूरी और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी।